नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी के प्रसिद्ध कवि कबीर जी के पदों के बारे में पढ़ेंगे। उनके पदों की व्याख्या करने से पहले मैं उनके बारे में आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। कबीर जी हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। उनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक निसंतान बुनकर दंपति के द्वारा किया गया था। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर जी ने स्वयं संकेत दिया था कि उनका एक पुत्र और एक पुत्री थी, जिनका नाम कमाल और कमाली था। कबीर निरक्षर थे, पर उनका ज्ञान किसी विद्वान से कम नहीं था। वे मस्तमौला, फक्कड़ और लापरवाह फकीर थे। कबीर की प्रामाणिक रचना बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैणी। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर निर्गुणी थे और उनका मानना था कि ईश्वर इस विश्व के कण कण में विद्यमान है। उन्होंने जाति पाति का विरोध किया। वे हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करना चाहते थे। कबीर जी की भाषा जन भाषा के निकट थी। उन्होंने साखी, दोहा, चौपाई की शैली में अपनी वाणी प्रस्तुत की थी। इनकी भाषा को खिचड़ी भी कहते हैं। निश्चित रूप से कबीर युग परिवर्तक क्रांतिकारी थे। आइए अब अपने पदों को शुरू करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरतः मिली हूँ पल भर की तलाश में, कहिए कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। मोको का अर्थ है मुझे। बंदे शब्द का प्रयोग मनुष्य के लिए किया गया है। देवल का अर्थ है मंदिर। काबे, जिसे काबा भी कहा जाता है, जो मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। कैलाश शब्द कैलाश पर्वत के लिए प्रयोग किया गया है। कौने, किसी, बैराग, वैराग्य, तुरतः, तुरतः का अर्थ है शीघ्र, तलाश का अर्थ है खोज। कबीर जी मानव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मानव, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। मैं न तो मंदिर में हूँ और न ही मस्जिद में। मैं न मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल काबा में बसता हूँ और न ही हिंदुओं के धार्मिक स्थल कैलाश पर्वत पर। मैं किसी भी क्रियाक्रम और आडंबर में नहीं हूँ और न ही मेरी प्राप्ति योग साधनाओं से ही हो सकती है। मैं वैराग्य धारण करने से भी नहीं मिलता। यदि तुम वास्तव में ही मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। तुम अपने मन की पवित्रता से मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करो। कबीर जी कहते हैं कि हे भाई साधुओं, सुनो, मैं तो तुम्हारी सांसों के सांस में बसता हूँ। मुझे अपने भीतर से ही खोजने का प्रयास करो। कहने का भावार्थ यह है कि कबीर का मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति कहीं बाहर से नहीं होती, बल्कि वह तो सर्वत्र विद्यमान है। उसे तो अपने भीतर की पवित्रता से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे देखिए। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, माया रहिए ना बांधी, हिति चित्त की द्वै धुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी पर घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहिए कबीर भान के प्रगटे, उदती भया तुम खीना। भ्रम का अर्थ है धोखा। टाटी का अर्थ है पर्दे के लिए लगाया हुआ बांस आदि की फटियों का पल्ला। द्वय का अर्थ है दोनों। थुनी का अर्थ है स्तंभ।
खंबे जिन पर छप्पर टिकता है। गिरानी का अर्थ है गिर गए। बलिंडा यानी छप्पर को संभालने वाला आधारभूत खंबा। तृष्णा का अर्थ है लालच। छानी का अर्थ है छप्पर। भांडा फूटना का अर्थ है भेद खुल गया। निरचु यानी थोड़ा भी। चुए यानी रिश्ता है। बूठा वर्षा। भान का अर्थ है सूर्य। तम का अर्थ अंधेरा। खीना का अर्थ है क्षीण हुआ। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतो, मेरे हृदय में ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है। इससे भ्रम रूपी छप्पर उड़ गया है। माया अब जीव को बांधकर नहीं रख सकती। इस छप्पर की सारी सामग्री छिन्न भिन्न हो गई है। मन के दुविधा रूपी दोनों खंबे गिर गए हैं जिन पर यह टिका हुआ था। इस छप्पर का आधारभूत मोह रूपी खंभा भी टूट गया है और तृष्णा रूपी छान ज्ञान की आंधी से टूटकर भूमि पर गिर गया है। कुबुद्धि का घड़ा फूट गया है, अर्थात अज्ञान और विषय वासना का जीवन में कोई स्थान अब नहीं रहा है। शरीर कपट से रहित हो गया है। ज्ञान की आंधी के पश्चात भगवान के प्रेम और अनुग्रह की वर्षा हुई है, जिससे भक्तजन प्रभु प्रेम के रस में भीग गए हैं। कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञान का अंधकार क्षीण हो गया है, अर्थात ज्ञान और परमात्मा की भक्ति का सर्वत्र उजाला हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान के प्रभाव से अज्ञान और भ्रम रूपी छप्पर उड़ जाता है और जीवात्मा की तृष्णा मिट जाती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।